नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का स्पेशल कार्यक्रम यस माय लॉर्ड। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम फैसले दिए जिनका राजनीतिक और सामाजिक तौर पर दूरगामी असर देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अब तक 52,191 केसों का निपटारा किया है। ये सुप्रीम कोर्ट में इस साल दर्ज 49,191 मामलों से 3,000 अधिक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आंकड़ों से ये बात सामने आई है, जबकि 79,896 मामले अभी तक कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल कई अहम और सालों से लंबित मामलों में फैसला सुनाया। इनमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला भी शामिल है। इसके अलावा नए साल 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट अहम मामलों की सुनवाई करने वाला है, जिस पर देश भर की निगाहें होंगी। तो आज हम आपको यस माय लॉर्ड के ईयर एंडर में 2023 के कुछ यादगार फैसलों के बारे में बताएंगे। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार। समलैंगिक शादी को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता नहीं दी, लेकिन पसंद के अधिकार को संवैधानिक आधार करार दिया। यह संवैधानिक बेंच का फैसला था। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करते हुए कहा कि इसे सक्षम करने के लिए कानून बनाना संसद पर निर्भर है। 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत से फैसले में कहा कि शादी करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने समलैंगिक साझेदारी को मान्यता देने की वकालत की और LGBTQA+ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भेदभाव विरोधी कानूनों पर भी जोर दिया। आर्टिकल 370 पर ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान है। स्पेशल दर्जा निरस्त करने के राष्ट्रपति के फैसले को बरकरार रखा गया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आर्टिकल 370 को अस्थायी प्रावधान करार दिया। संवैधानिक रूप से भारत की शासन संरचना अर्धसंघीय है। इसे इतर एकात्मक व्यवस्था में कानून बनाने की शक्ति केंद्र में केंद्रित होती है, भारतीय संदर्भ में, जबकि राज्यों को स्वायत्तता प्राप्त है। जस्टिस कौल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सेनाएं राज्य के दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए होती हैं, न कि वास्तव में राज्य के भीतर कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन तब ये अजीब समय था। जस्टिस खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 असीमित संघवाद का उदाहरण है। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास ही रहेगा। 11 मई को दिए फैसले में कहा गया कि दिल्ली सरकार के कंट्रोल में प्रशासनिक सेवा होगी। कहा गया कि चुनी हुई सरकार के पास ही ब्यूरोक्रेसी का नियंत्रण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की विधानसभा प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांत का प्रतीक है। उसे इन जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानून बनाने की शक्तियां दी गई है। शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर विवाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मथुरा में 3 गुंबद वाली मस्जिद शाही ईदगाह के लिए एक सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण की मांग के लिए याचिका हिंदू देवता श्री कृष्ण और 7 लोगों द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष लंबित अपने मूल मुकदमे में दावा किया था कि मस्जिद का निर्माण वर्ष 1670 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर किया गया। शाही ईदगाह मस्जिद की कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट ने जब उच्च न्यायालय से सर्वे पर रोक लगाने की मांग की तो न्यायालय ने कोई राहत नहीं दी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने मार्च में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा। इस पैनल में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे। जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस CT रविकुमार की बेंच ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर आश्चर्य भी जताया। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का अधिकार अभी केंद्र के पास है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 324(2) का उल्लंघन करता है। बाद में दिसंबर के महीने में मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्तियों पर उनकी सेवा शर्तों को रेगुलेट करने वाला बिल संसद से पास किया गया और इसमें CGI को चयन समिति से बाहर रखा गया। 2024 में इन फैसलों पर होगी नजर। अडानी ग्रुप मामला। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा SEBI की जांच और एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों के निष्पक्षता पर उठाए गए सवालों को नकार दिया गया और कहा कि ऐसे आरोप अनफेयर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई तथ्य नहीं जिससे SEBI पर संदेह किया जाए। हम बिना ठोस आधार के SEBI पर अविश्वास नहीं कर सकते। अब फैसला इस पे आना बाकी है। अविवाहिता को सरोगेसी का हक। सिंगल अविवाहिता महिला को सरोगेसी का लाभ मिलेगा? इस संवैधानिक सवाल का सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षण का फैसला किया है। कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई का फैसला किया है जिसमें कहा गया है कि सरोगेसी कानून के उस प्रावधान को खारिज किया जाए जो सिंगल अविवाहिता महिला को सरोगेसी के जरिए बच्चे को इजाजत नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने केंद्र से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर होगा फैसला। इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि ब्यौरा पेश करें कि बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों ने कितना फंड रिसीव किया। कोर्ट ने आयोग के प्रति इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि उनके पास अभी इस बारे में डेटा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सामने कई सवाल भी उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला गोपनीयता का है। ईडी के हकों पर रिव्यू पिटीशन। 7 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट
के तहत गिरफ्तारी, संपत्ति जब्ती, कुर्की के साथ साथ सर्च करने का अधिकार है। इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी। 3 जजों की बेंच के सामने केंद्र ने कहा कि उन्हें जवाब के लिए वक्त चाहिए। तब मामले की सुनवाई टालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला चीफ जस्टिस के सामने भेजा जाएगा और वह नई बेंच का गठन करेंगे। नई बेंच सुनवाई करेगी। दिल्ली में सर्विसेज केस पर सुनवाई। सर्विसेज मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र ने नया कानून बनाया। इसके तहत केंद्र ने ब्यूरोक्रेट की पोस्टिंग और ट्रांसफर का प्रावधान किया। दिल्ली सरकार ने कहा कि संसद ने अब कानून पास कर दिया है, ऐसे में वो बदलाव चाहते हैं, अब एक्ट को चुनौती देना चाहते हैं और इस पर संविधान बेंच सुनवाई करने वाली है। मुफ्त चुनावी वादे को परखा जाएगा। मुफ्त उपहार बांटने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई गई है। एक फैसले में कहा गया कि राजनीतिक पार्टी की चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा करती है वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। यानी ये कहा गया कि मुफ्त उपहार देने का वादा करने वाली पार्टियों को मान्यता रद्द कर दी जाए। आज हमने आपको इस साल के प्रमुख न्यायालयों से जुड़ी खबरों के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।